हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप वोकैबुलरी को सही से प्रिपेयर कर रहे हैं। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट, वंस अगेन आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सेंड योर होमवर्क टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मैंने अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है दोस्तों, वहां से आप नंबर पर मुझे अपना होमवर्क भेजिए सो दैट आई मे सी एंड चेक कि आप कितना सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ आपके एरर्स हो रहे हैं। अगर कहीं एरर्स हो रहे हैं तो मैं पर्सनली जो भी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें नाम के साथ आपका नाम मेंशन करूंगा और वहां पर आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा दोस्तों, उसको सोल्व करूंगा एंड विल गिव द सॉल्यूशन टू दैट। तो चलिए अभी सेकंड डे पर यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये डे 2 है हमारा और इसमें कुछ कॉमन चीजें जो आपको फर्स्ट वीडियो में भी हमने दी थी, जैसे कि कुछ एब्रीवेशन है यहाँ पर, सम बड़ी यानी एसबी है अगर कोई आप सजीव ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और अगर आप एसटीएस यानी फॉर निर्जीव नॉन लिविंग के लिए यहाँ पर रहेगा नाउन। नाउन होती है प्रोनाउन। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आप देखिए दोस्तों, दैट इज स्ट्राइव हार्ड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, स्ट्राइव हार्ड और वर्क हार्ड दोनों सेम वर्ड होते हैं। आइदर कैन बी यूज कड़ी मेहनत करना, जैसे यू शुड स्ट्राइव हार्ड टू सक्सीड इन योर लाइफ। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, यू शुड स्ट्राइव हार्ड। क्या करने के लिए? टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कठोर मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्राइव हार्ड यू कैन यूज वर्क हार्ड, दोनों ही एक शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। तो आप इसको देखिए, लिखते वक्त आप एंड कंप्लीट लिखेंगे इस फ्रेज में, लेकिन बोलते वक्त आप थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्टेड करके, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं बट यू कैन यूज दैट एन इंस्टेड ऑफ एंड की जगह पर आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन से दैट मूव हेवन एंड अर्थ। तो जमीन आसमान एक करना, तो जमीन आसमान एक करना यानी किसी चीज को बहुत हद तक करना, बहुत उसमें एफर्ट लगाना, दैट इज कॉल्ड मूव हेवन एंड अर्थ। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल she is moving heaven and earth। ये मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, एंड अर्थ क्या करने के लिए? टू विन, या आप इन ऑर्डर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू विन a gold medal, right? A gold medal in international tournament, right guys? तो you might have got a hint कि आपको एक थोड़ा सा संकेत मिला है कि she is moving heaven and earth in order to get a gold medal in international tournament these days। आजकल वो जमीन आसमान एक कर रही है और उसने जमीन आसमान कर दी थी एक जॉब पाने के लिए। ही मूव्ड, दिस इज द सेकंड एक्शन। जो भी चेंजेस होंगे आपकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर होंगे। जो भी आपको प्रेजेंट एंड पास्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जहाँ पर भी चेंज करना है, आईएनजी बनाना है, वो सिवा से केवल इस एक्शन को आप कंजुगेट करेंगे, यानी यहाँ पर इस एक्शन को आप चेंज करेंगे, खाली इस एक्शन में परिवर्तन करेंगे, इसमें ऑल्ट्रेशन करना है आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर दिया। गेट सक्सेस, सफलता मिलना, या फिर सिंपली आप सक्सीड यूज कर सकते हैं। सक्सेस एक नाउन होता है जिसको पाया जाता है, तो गेट सक्सेस यानी सफलता पाना, सफलता मिलना, और सक्सीड मीन सफल होना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, she wants to succeed, she wants to succeed, or we can say that she wants to get success, right? दोनों करेक्ट है, वो सफलता पाना चाहती है और सफल होना चाहती है। सक्सीड अपने आप में एक एक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
यहाँ पर सक्सेस नाउन है जिसके साथ हमने एडिशनली एक फ्रेज बनाया है एक एक्शन यूज करके। तो सी वांट्स टू सक्सीड, वो सफल होना चाहती है, वो सफलता प्राप्त करना चाहती है। ओके, हियर इज द फोर्थ वन, कम अक्रॉस फेलियर्स गेट फेलियर्स, यानी असफलता मिलना। और इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा that she came across so many failures in her life, या he came across so many failures in her life। उसको अपनी जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन फिर भी वो उसने हिम्मत नहीं हारी। He never gave up in her life, और वो हमेशा मेहनत करता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी असफलता मिलती, इफ यू एवर कम अक्रॉस अ फेलियर्स, तो नेवर गेट स्केयर्ड ऑफ देम, उनसे ना डरे, घबराए नहीं, एंड कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहें, ठीक है। कीप प्रोग्रेसिंग, आप हमेशा आगे प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड देखिए, गेट अलोंग वेल विद समबडी, किसी से अच्छी बात निभाना या बनाना। अगर आपकी बात अच्छी निकलती है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं किससे, तो गेट अलोंग विद समबडी में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे ही गेट्स अलोंग विद, तो यहाँ पर गेट में चेंजेस करेंगे। अगर आपको उसको सिंगुलर करना है या सेकंड फॉर्म में या कोई भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो गेट में करेंगे। रेस्ट ऑफ आपका जो फ्रेज है वो सेम रहेगा, ठीक है गाइस। तो ही गेट्स अलोंग वेल विद एवरीवन, उसकी सभी से अच्छी निकलती है, उसकी बात अच्छी सबसे रहती है, वो सबसे के लिए अच्छा होता है, दैट्स इट। तो गेट अलोंग वेल विद समवन। नेक्स्ट देखिए सिक्स वन, दैट्स रियलाइज वंस ड्रीम, मेक वंस ड्रीम कम ट्रू, अपने सपनों को साकार करना। दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान से आप इसको यूज करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि आप अगर वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, और वो होमवर्क प्लीज़ आप मुझे भेजें। जो भी आप काम करेंगे वो आप मुझे भेजेंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए, रियलाइज वंस ड्रीम, मेक वंस ड्रीम कम ट्रू, अपने सपनों को साकार करना। जैसे आई वॉन्ट टू रियलाइज माई ड्रीम, वंस का मतलब होगा यहाँ पर पॉजेसिव केस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप पॉजेसिव केस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप यहाँ पर माई यूज करेंगे। अगर आपका वी है तो आप आर यूज करेंगे। यू है योर, ही है तो हिज, शी है हर, और दे है तो दियर यूज करेंगे। और कोई भी नाउन आप यूज करना चाहते हैं, जैसे सपोज आप किसी का नाम लेते हैं कि महेश वॉन्ट्स टू रियलाइज, ठीक है, तो आप हिज का यूज कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप किसी नाउन का पॉजेसिव यूज करना चाहते हैं तो आप वहां पर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, जैसे महेश, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं महेश का सपना पूरा करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू रियलाइज दैट महेश ड्रीम, एंड आई वांट टू मेक महेश ड्रीम कम ट्रू, लाइक। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे ताकि इसको अच्छे से समझ लें। आई वॉन्ट टू रियलाइज माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम। ये जो वंस लिखा है यहाँ पर मैंने पॉजेसिव, देखिए ये यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू, राइट। कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में आप आई वांट टू फुलफिल माई ड्रीम का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज टू फ्रेजेस। लेकिन ये थोड़े से फॉर्मल वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको आप अच्छे से यूज करें तो आपकी इंग्लिश 100% बदल जाएगी। नेक्स्ट देखिए सेवंथ वन, क्रैम समथिंग, मग अप समथिंग या मेमोराइज समथिंग। किसी चीज को रटना, रट्टे मारना, उसको बहुत रट कर याद करना। तो ये तीनों में से कोई भी फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। एनी ऑफ दिस थ्री कैन बी यूज्ड बाय यू व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे शी इज एक्सपर्ट इन क्रैमिंग द थिंग्स, वो बहुत एक्सपर्ट है रटने में। शी इज एक्सपर्ट इन मगिंग अप द थिंग्स, ओके। और शी इज वेरी गुड एट मेमोराइजिंग समथिंग, किसी भी चीज को वो याद करने में बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आई कैन राइट ओवर हियर दैट यू शुड मेमोराइज, मेमोराइज, राइट
ZE एंड SE में दोनों लिख सकता हूँ, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ऑल वर्ड्स, सॉरी ऑल वर्ड्स, ठीक है। तो यू शुड मेमोराइज ऑल वर्ड्स, सभी शब्दों को आपको याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। रश टू प्लेस, किसी स्थान की ओर भागते हुए जाना, किसी तरफ बढ़ना, जैसे दे रश टू द हॉस्पिटल, वो किधर गए, हॉस्पिटल गए, वो भी बहुत जल्दी में, तो दौड़ते हुए, दे रश्ड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको आराम से लिख लीजिए। दे रश टू द हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल गए, यानी बहुत भागते हुए जल्दी में गए, ठीक है। नेक्स्ट भी यहाँ पर सेम है, दे रश टू डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के पास भागते हुए गए। दे रश टू मी, वे मेरे पास आए। इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर बंदे को यूज कर सकते हैं। टॉक इल अबाउट समबडी, किसी के बारे में गलत बात करना, यानी किसी की बुराई करना। दैट यू शुड नॉट टॉक इल अबाउट एनीवन, आपको किसी के बारे में भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, यू शुड नॉट टॉक इल अबाउट एनीवन, आपको किसी के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड डे की वोकैबुलरी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दें दोस्तों। एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया, अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करके मुझे थोड़ा सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी है हेल्प करें, बस यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।